हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषु मित्तल ब्रेन बूस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास में हमने सीखा था कुछ शेप्स बनानी, हैंडराइटिंग को हम कैसे सुधार सकते हैं, उसकी क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको इम्प्रूव करने से हमारी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो पॉइंट्स आपको याद भी होंगे। आज एक फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। उन पॉइंट्स में हमने बताया था कि राइटिंग में जो भी हम लिखते हैं वो लेटर्स का साइज़, उनका एंगल्स, उनकी शेप वो इक्वल होनी चाहिए। कोई भी हमने वर्ड्स लिखा, सेंटेंस लिखा, वो राइटिंग ख़राब होने का कारण ही यही होता है कि हम उनके अंदर उनके बीच का गैप, लेटर्स का गैप, वर्ड्स का गैप, उनकी शेप, एंगल वो सब चेंज कर देते हैं। एक सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे हम लोग बुक्स में देखते हैं, बुक्स में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। सभी लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में पूरा का पूरा जो फॉर्मेट होता है वो सारा का सारा एक सिमेट्री में होता है, एक सीक्वल में होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। अभी आप लोग कहेंगे कि सर वो तो कंप्यूटर से टाइप किया होता है, तो क्या हो गया? कंप्यूटर को किसने बनाया है? इंसान ने ही बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, और राइटिंग भी हम लोगों की ही है। मैं दावा कर सकता हूं कि जो भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट पे राइटिंग सीखते हैं या जो बच्चे सीख के जा चुके हैं, उनकी राइटिंग किसी कंप्यूटर से कम नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने आपको शेप पहले सिखाई है वो शेप्स जो है वो एक बार देखिए। ये शेप्स 3 मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी। तो आज हम ज़्यादा शेप्स पे टाइम ख़राब नहीं करेंगे, हम शेप्स को रेगुलर साथ के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लेटर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लेटर, स्मॉल लेटर ए। जो बच्चों देखिए, ये हमारी लाइंस के पार्ट्स हैं 1 2 3 4, ये 4 लाइंस होती हैं, ठीक है। इस पे हम लोग इम्प्रूव क्या करेंगे अपना ए। अब ए जो हमने बनाया था वो ये शेप बनाई थी सबने, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। तो इसी शेप के साथ हमारे 3-4 लेटर्स बन जाते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज ए। ए हमने यहाँ से शुरू किया, दिस इज ए। फिर से देखिए, यहाँ से शुरू किया, वापसी, और ए। ये कर्सिव फ़ॉन्ट है, हल्का सा तिरछा रहता है। तिरछे का मतलब ये नहीं कि आप इसको 60 या 40 या 70 के एंगल पे ले आए। 90 पे हमारा स्ट्रेट लेटर होता है, तो उससे बिल्कुल हल्का सा 5 डिग्री टू 6 डिग्री आप इसको टेपर कर सकते हैं। अब इसके साथ ही ए देखिए, फिर से यहाँ से शुरू किया। इसमें हमारा ओवर राइटिंग ना लगे। कोई भी लेटर की हम शेप बनाएंगे बिल्कुल स्लोली बनाना है, हमें ये शेप ओवरराइट की हुई नहीं लगनी चाहिए। अब इसमें देखिए, एक तो ए हमने ये वाला बना लिया, आपकी ये शेप काम आ गई। दूसरा जो ये वाली शेप आपने बनाई थी, ये शेप भी इसमें काम आएगी, क्योंकि वापसी लेकर ये शेप वही वाली बन जाएगी। दिस इज ए। अब ए से मिलते जुलते जो भी लेटर हैं, लाइक सी, डी, जी, बी, वो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। देखिए, ए है, अब सी बनाएंगे। याद रखिएगा, ए जो है वो सेकंड और थर्ड लाइन, यानी कि हमारी बेस लाइन और हेड लाइन, इनमें आता है, ठीक है। अब ऐसे ही सी बनाए हम, सी भी बीच की 2 लाइंस में, दिस इज सी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपने प्यार से बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी प्रकार की। जैसे ही जितने भी लेटर आप बनाएंगे उनको सोच समझ के बनाइए, पहले समझिए, समझ के कोई भी काम करें, चाहे वो मैथमेटिक्स है, अबेकस है, कोई भी सब्जेक्ट है या हैंड राइटिंग है। जब आप अबेकस या राइटिंग या कोई भी सब्जेक्ट सीखते हैं, उससे पहले उसको समझना ज़रूरी है। यदि हम उसको नहीं समझेंगे तो उसको सीखने का भी हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। समझ के करेंगे काम, अच्छा होगा, जल्दी होगा और आसानी से होगा।
अब देखिए ये लेटर सी, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ए के बाद बी नहीं बनाया तो बी भी बनाएंगे। पहले मैं आपको वो लेटर सिखाऊंगा जो एक ही पैटर्न पे बनते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर स्टार्ट करेंगे। सी समझ में आया आपको? सी। अब इसी के साथ मिलता जुलता हमारा बन जाता है डी, क्योंकि ए और डी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ए के बाद डी, ए बनाया, देखिए यहाँ तक ए था हमारा, इसको हम हल्का सा मतलब ऊपर जो डी की शेप दे देंगे बस, दिस इज डी। ए की शेप से स्टार्ट किया, ए बनाया और डी। डी, ए की शेप और उसके ऊपर की लाइन बढ़ा दी डी। अब डी जो है हमारा वो फर्स्ट 3 लाइंस में बनेगा और उसके ऊपर जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ए सी, ये बीच की 2 और 3 लाइन सेकंड और थर्ड लाइन में बना है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे ये कौन से लेटर आएंगे हमारे मिडिल पार्ट के लेटर से। डी जो है ये अपर पार्ट का लेटर, क्योंकि ऊपर की 3 लाइंस में आ गया है, ठीक है। अब इनसे मिलता जुलता भी लेटर बना सकते हैं हम जी, क्योंकि जी की भी जो बीच वाली शेप होती है वो बिल्कुल ए होती है, देखिए जी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो राइटिंग का आज बेस आपको बता रहा हूँ, जो भी हम स्मॉल लेटर्स करेंगे, जो हमारी बीच की लाइन 2 और लाइन 3 है, इस लाइन के मिड से ही वो लेटर स्टार्ट होगा और मिड से ही वो लेटर ख़त्म होगा। जैसे हम जी बना रहे हैं तो जी देखिए मिड से स्टार्ट करिए, जो एक्चुअल में कर्सिव राइटिंग है हमारी, और मिड पे ही ये लेटर ख़त्म होगा। इसको ख़त्म कहाँ करना है? इस लाइन के मिड में। हमें ये देखना है कि जैसे हम शेप्स बना रहे हैं, इसमें ये बात नोट करने वाली है कि कोई भी लेटर लाइन के किस पार्ट से हमें स्टार्ट करना है और किस पार्ट से हमें उसका एंड करना है, क्योंकि किसी भी काम की स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही हैंड राइटिंग में जो हम वर्ड्स बनाते हैं, लेटर्स सीखते हैं, उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लेटर्स को हमने लाइन 2 और लाइन 3 इसके मिड पॉइंट से लगभग स्टार्ट करना है। देखिए जी, ए बनाएंगे, ए भी या मिड से स्टार्ट करिए। सी बनाएंगे, सी भी मिड से स्टार्ट होगा और मिड पे ही ख़त्म होगा। और डी बनाएंगे तो डी भी ही मिड से स्टार्ट करके और मिड पे ही ख़त्म करना है। पिछली क्लास के अंदर मैंने एक बात इंपॉर्टेंट बोली थी कि जो आपकी नोटबुक की एक लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उसमें मैक्सिमम आप 5 to 6 टाइम्स ही बना सकते हो। कोई भी लेटर बनाना है, कोई भी पैटर्न आपने उसमें बनाना है, उसको आप 5 to 6 टाइम ही बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना। कई बार हम एक लाइन में 10-12 बार बना देते हैं, ऐसा नहीं करना। इसका कारण क्या है कि हमने नॉर्मली लिखना सीख रहे हैं अभी हम लोग। बहुत ज़्यादा टाइट लिखेंगे तो उस पैटर्न पे हमें मिस्टेक्स का पता नहीं रहेगा। 5 बच्चों के अंदर अपने बच्चे को ढूंढना बहुत ईजी है। 10 बच्चों के बीच में यदि हम अपने बच्चे को ढूंढेंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन यदि 100 बच्चों के बीच में हमें अपने बच्चे को ढूंढना पड़े तो वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि एक लाइन में 5-6 टाइम्स आपने कोई भी लेटर बनाया है, उसमें कोई मिस्टेक आपने ढूंढनी है, आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो वो उनके लिए ढूंढना ईजी है। यदि बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेटर्स आपने बनाए होंगे, तो वो मिस्टेक दिखेगी ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, लेटर्स को समझें, बनाएं और प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि हैंडराइटिंग में कोई जादू नहीं है कि हमने सिखा दिया आपने सीख लिया। हैंडराइटिंग एक प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी शेप्स आप बना के देखेंगे अपने हाथ से, उतना ही आपको अच्छे से आएगा। तो बच्चों आज के लेटर्स देखिए। ए, मैं सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको।
आपने जो भी लेटर बनाना है, एक लेटर एक लाइन में बनाएंगे। मतलब जैसे ए सीख रहे हैं आप, तो फुल पेज पे आपने सिर्फ ए ही ड्रॉ करना है, ठीक है। सेकंड पेज पे आप लोग नेक्स्ट लेटर सी बना सकते हैं, डी बना सकते हैं, नेक्स्ट लेटर पेज पे जी बना सकते हैं। तो ये लेटर आपने बनाने हैं, एक पेज पे एक ही लेटर बनेगा। जब आप सीख जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, फिर एक पेज पे 2 बना सकते हैं, फिर 3 बना सकते हैं। इससे प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो आपने क्या है, जैसे आज का लेटर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट वन इज ए, देन सी, डी, जी। तो ये 4 लेटर्स हैं बच्चों, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से करनी है।